भैया, आप ही लोगों ने आगे बढ़ा रही उद्देश्य पूछ रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है, महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनकी शक्ति को जागरूक करना, उनके हक दिलाना। अभी इतनी पिछड़ी हैं देहातों की औरतें, पढ़े लिखे भी होके उनको मालूम नहीं है। जैसे लोग गुमराह करने लगते हैं और दुनिया की नाना प्रकार की बातें आती हैं, तो हम सबको इकट्ठा करके और भी ये बोल ही रहे हैं कि हमें मोदी जी से आधा हक चाहिए, है ना। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे हक को दिया जाए और लोकसभा विधानसभा में हमारा हक दिया जाए कि आधी नारी और आधी पुरुष तो हम ही हैं। तो लेकिन अब जब प्रधानी में हमें हक दिया गया है, तो वहाँ भी हमें हक देना चाहिए। और हम लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, बस ये है कहीं किसी के कुछ नहीं है, कहीं किसी के कुछ नहीं है। गरीब लोग इतने परेशान हैं, तो जब हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे नारा भी है कि जो अधिकारी न्याय है वही हमारा भाई है, और जो अधिकारी गुंडा है तो हाथ गुलाबी डंडा है। हम गुलाबी डंडा से ही काम कराएंगे अगर वो सही ढंग से हमारे काम करते हैं गरीबों के, और गरीबों के हक देते हैं, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए गुलाबी गैंग बना है कि हम सब लोग इकट्ठा होके और जो है अपनी मेहनत से अपने हक को ले, नहीं देंगे तो छीन लेंगे। इस वक्त आपके साथ महिलाएं हैं? अरे हमारे साथ तो हमारे जो है झांसी की भी है, हमीरपुर की भी है, बांदा की भी है, चित्रकूट की है, महोबा की है, हर जगह से महिला आई हैं और झांसी की भी है। अब झांसी में पहले बार रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन होना है, तो उसके पहले ही हमने मना लिया और यहीं से शुरू और कर दिया कि क्योंकि अभी यहाँ एक बार ऐसा हुआ नहीं है, तो ये गुलाबी गैंग को प्रेरित करके यहाँ की भी महिलाओं को बुला के कि इनमें जागरूकता आ जाए। जागरूकता के लिए हमने सबको इकट्ठा किया है और फिर यहाँ काम तो होते ही रहेंगे। बबली है जिला कमांडर बबली, क्या नाम है, हाजराबाजी, उनको जो है जिला कमांडर यहाँ का झांसी का बनाया गया है। वो अपना काम देखेंगी, संभालेंगी। जब हमारा काम पड़ेगा तो हम भी आ जाएंगे। और तो इसमें आपके लिए जो किसी पर अत्याचार वगैरह होते हैं उसकी लड़ाई, बस यही तो लड़ाई कर रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा, लड़कियों का दहेज बंद हो। वो आए दिन मारी जा रही दहेज के लिए। अब तो मोदी जी ने नोट भी बंद करवा दिया, काला धन भी निकल आया। तो ये हमें तो ये खुशी है कि दहेज भी बंद हो जाएगा और उत्पीड़न भी बंद हो जाएगा। जहाँ नोट खत्म है वहाँ उत्पीड़न, वहाँ किसी की ख्वाहिश न रहेगी कि हमें गाड़ी दो, कि हमें घोड़ा दो, कि फलाना दो। जब है नहीं तो लोग कहाँ से देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले दहेज बंद होना चाहिए। दहेज में जैसे गरीबों, अब कहते भ्रूण हत्या होती है, तो आदमी को, इंसान को ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे पास 3 लड़कियां हैं, कुछ नहीं है, अब उनकी शादी किसमें की जाए। हमें कौन मदद कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है, सरकार कर रहा है। कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीख तो मोदी जी हाँक रहे हैं, लेकिन एक लड़की की शादी में उनको 5 लाख देना चाहिए ना। किसी गरीब की लड़की की शादी है और अगर यहाँ से लिख के भेजती है तो उनको 5 लाख रुपया उसको अनुदान देना चाहिए। तो इसमें आपका पहला कदम क्या होता है? क्या आप करती हैं? अरे भाई, ऐसा है, पहला कदम ऐसा होता है कि कहीं कहीं आंसुओं में लोग बह जाते हैं। हम लोगों का काम है कि आप एक हलफनामा में हमको लिखो दो, और फिर इसके बाद कहते हैं कि हम दोनों पक्ष से मिलके अगर सच्चाई है, जिस तरफ गलती है, और दोनों पक्ष में पहले समझौते का काम करते हैं। किसी का घर उजाड़ते नहीं है। घर हमें लगता है कि एक बार मुश्किल बनता है, उजड़ जाएगा तो कैसे बनेगा। हमने हजारों की शादियां करवा दी, हजारों के उजड़े घर बनवा दिए। पहला काम हमारा यही कि महिलाओं के ऊपर शोषण अत्याचार होता है, उसको हमें बर्दाश्त हम कतई न करेंगे। अभी आपकी झांसी में सभा है, इसके अलावा कहाँ? अब इसके अलावा जालौन में होना है, फिर इसके अलावा ललितपुर में होना है, फिर इसके अलावा रायबरेली में होना है, कौशाम्बी में होना है, और कोच में भी होना। हम हर जगह करेंगे। उसके अलावा आपकी और सरकार से और क्या मांगे रहेंगी? सरकार से बस हमारी यही मांग है कि महिलाओं के अत्याचार को खत्म किया जाए, और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो गरीबों में दिया जाए, और देखा जाए, जांच करवाई जाए कि किसकी लड़कियां गरीब हैं, क्या है। तो कोई नहीं भ्रूण हत्या करेगा। और लड़कियां तो सबको प्यारी होती, कोई ऐसी माँ होती है कि अपना भ्रूण हत्या, अपना गर्भ गिरा दे। लेकिन इंसान की गरीबी की मजबूरी है, गरीबी में इंसान हर कदम उठाता है।